Welcome to Chemistry Pathshala. Today I will tell you first unit of chemistry, solution. What is solution? Solution क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture. Homogeneous का meaning होता है जिसकी composition same. Homo का meaning होता है same and hetero का meaning होता है different. मीन्स इसका मीनिंग ये है कि हमने दो सोल्यूशन डाले. सोल्यूशन ले लो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी तीन फेसेस में से. जैसे हमने गैस प्लस सॉलिड का सोल्यूशन बनाया तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी कंपोजिशन सेम होगी. उसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इसमें गैस कौन सी और सॉलिड कौन सा है. जैसे हमारे पास हो गया लिक्विड प्लस गैस का सोल्यूशन, इसमें हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि इसमें लिक्विड कौन सा था और गैस कौन सी, कहाँ पे गैस है कहाँ पे लिक्विड है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ये बोल रहे हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके जो कंपोजिशन बनती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमने लिया वाटर प्लस हमने ली शुगर, तो इससे क्या बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया. कैसे बना होमोजेनियस मिक्सचर? अभी हमने घर पे बनाया मीठा पानी बनाया, उसमें हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हमने कितना पानी डाला था इसमें, कितना इसमें हमने शुगर डाली है. तो ये क्या है, होल्स कंपोजिशन कैन बी वर्ल्ड. इसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि पानी ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है शुगर ज्यादा हो. विद इन सर्टेन लिमिट, किसी लिमिट के साथ इसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है. क्या बोल रहे हैं, अ सब्सटेंस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर है. होमोजेनियस जिसका फेस सेम हो. मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसे दो भी डाल सकते हैं, दो से ज्यादा सब्सटेंस भी डाल सकते हैं. हुज कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन वेरी करती है कुछ लिमिट तक. ओके, नेक्स्ट इसके पार्ट आके नेक्स्ट टू पार्ट सॉल्वेंट और सोल्यूट. सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट. सॉल्वेंट दो से मिक्स होके बना, एक हो गया सॉल्वेंट हमारा और दूसरा हो गया सॉल्यूट. सॉल्वेंट इसकी स्पेलिंग बड़ी है, सॉल्यूट इसकी स्पेलिंग छोटी है. इससे हमें पता चला सोल्यूशन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी, ज्यादा होगी, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे. जो कम में होगी उसे हम सोल्यूट बोलेंगे. जैसे हमारे पास हो गया मीठा पानी, शुगर सॉल्ट हो गया, शुगर का सोल्यूशन हो गया. तो इसमें हम शुगर कम डालेंगे. जैसे हमने शुगर एक स्पून ली और उसमें हमने एक ग्लास में डाल दी, तो शुगर हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा. और इसमें हमारे पास वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट. इसे याद रखने का सबसे इजी तरीका ये है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी कंपोजिशन ज्यादा होती है, सोल्यूट वो होता है जिसकी कम. इसके स्पेलिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7. 7 है तो ये ज्यादा है. 1 2 3 4 5 6, इसके 6 है तो ये सोल्यूशन में कम में बनता है. प्राइमरी सोल्यूशन में दो चीजें होती है, एक हो गया हमारे पास सॉल्वेंट, एक होएगा सोल्यूट. सॉल्वेंट वो कंपोनेंट अभी हमने देखा था जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. कैसे डेफिनेशन करेंगे, अ कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. एंड सोल्यूट क्या है, ए कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा में है वो सॉल्वेंट है. अभी एक आता है एक्वस सोल्यूशन और एक आता है नॉन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस का मीनिंग क्या है, वाटर. जिसमें सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होगा उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं. और नॉन एक्वस जिसमें पानी नहीं होगा, पानी के अलावा बेंजीन हो सकती है सॉल्वेंट, हमारे पास CCl4 हो सकता है, कोई ईथर हो सकता है, कुछ भी हो. रादर देन वाटर इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन. और जिसमें एज अ सॉल्वेंट वाटर काम कर रहा है वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं. अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. जनरली इसकी 3 टाइप्स होती है. फर्स्ट होगी हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन, सेकंड होगी गैसियस और थर्ड होगी सॉलिड सोल्यूशन. लिक्विड सोल्यूशन की भी अभी 3 होंगी, गैसियस की भी 3 होंगी और सॉलिड की भी 3 होंगी. जैसे गैसियस में हमने देखा गैस और गैस मतलब कि दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का काम दोनों गैस ही कर रही है, तो उसे हम करेंगे गैसियस सॉल्यूशन में आएगा. अगर हमारे पास लिक्विड है सोल्यूट और हमारे पास सॉल्वेंट फिर गैस है तो ये कौन सी है, गैसियस सॉल्यूशन. अभी हमारे पास सॉलिड सोल्यूट का काम कर रहा है,
प्लस गैस, तो ये कौन सी होगी, गैसियस होगी। अभी हमारे पास आ गया लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में भी हमारी ऐसी ही 3 टाइप्स बनेगी, जैसे हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट सभी में लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड, और बट सोल्यूट चेंज होगा। जैसे हमने सबसे पहले गैस ले ली, फिर हमने दोबारा लिक्विड ले लिया, और उसके बाद हमने फिर क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, लिक्विड सोल्यूशन होगी। और थर्ड हमारे पास होगा सॉलिड सोल्यूशन। अब ये सॉलिड में भी यही वाली 3 बनेंगी। जैसे देखो हमारे पास यहाँ हो गया सॉल्यूट, और प्लस यहाँ पे हमारे पास हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास सेम रहेगा, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड, बट हमारा सोल्यूट चेंज होगा। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया सॉलिड ही ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया लिक्विड, देन उसके बाद ले ली गैस, तो ये हमारे पास बनेगी गैसियस सॉल्यूशन। ये होगी 3 टाइप्स उनकी, फिर सब 3 टाइप्स बन रही है। अभी देखो गैस की एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस हमारे पास एयर होगी, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड प्लस गैस, जैसे हमने क्या ले लिया, हम जैसे पानी में गैस तो होती है, एयर तो होती है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये कौन सा हो गया, गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अभी हमने देखा लिक्विड में, देखा गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड में क्या हो सकती है, जैसे पानी में हमने क्या डाला, तेल डाला, तो हमारे पास कौन सी होगी, लिक्विड में। अभी सॉलिड में हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमने शुगर में पानी डाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, टाइप्स होगी सॉल्यूशंस की। फॉर वाचिंग माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।